नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार वर्तमान इंडियन रेलवे में कार्यरत हूँ। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे, बहुत सारे कैंडिडेट का कमेंट था, बहुत सारे कैंडिडेट का सवाल भी था कि भैया जो हमने लेवल 1 का फॉर्म भरा है आरआरबी ग्रुप डी का, उसके अंदर जो पोस्ट रेफरेंस है वो कैसे हमें मिलता है, मेडिकल के अकॉर्डिंग मिलता है या फिर हमारे मार्क्स के अकॉर्डिंग मिलता है। यानी सभी कैंडिडेट का डिमांड है कि हमें एक वर्कशॉप का पोस्ट मिल जाए तो हम अच्छे से वहां पर मतलब कि अच्छा टाइम्स के हिसाब से हम ड्यूटी कर सकते हैं। तो मैं बात करूंगा यहाँ पर जो आपका वर्कशॉप है, वर्कशॉप का जो आपका पोस्ट है वो आपको कैसे मिल सकता है, क्योंकि वर्कशॉप पोस्ट में आपका जो टाइम है वो अच्छा रहता है, सारी चीजों की उसमें सेटिंग अच्छी रहती है, क्योंकि आपको ओपन लाइन में नहीं जाना पड़ेगा और ट्रैकमैन नहीं, जो आपका पॉइंट मैन है वो भी नहीं, क्योंकि उनमें थोड़ा ड्यूटी टाइम है वो ज्यादा रहता है। वर्कशॉप में एज अ बेस्ट आपको प्रमोशन भी अच्छा मिलता है। मैं आपको बता दूं, मैं खुद अभी वर्तमान में एक वर्कशॉप में कार्यरत हूँ और 2 साल के अंदर मेरा प्रमोशन हो गया था। तो अगर आप लेवल 1 के अंदर हो और एक ग्रुप डी की जॉब लेने के बाद में आप आगे की प्रिपरेशन भी करना चाह रहे हो ना, तो वर्कशॉप के साथ साथ आप प्रिपरेशन कर सकते हो। अदर जॉब से प्रिपरेशन हो सकती है बट आपका माइंड का जो प्रेशर है वो ज्यादा रहेगा। तो मैं बात करूंगा यहाँ पर जो आपके वर्कशॉप पोस्ट है वो कितने मार्क्स तक आपको मिल सकता है और आपका मेडिकल स्टैंडर्ड कैसा रहना चाहिए ताकि आपको वर्कशॉप पोस्ट आसानी से मिल जाए। तो दोस्तों देखिए, आसानी से यहाँ पर अच्छे से मैं बात करूंगा। उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और यदि आपने पीटी स्टार्ट नहीं किया तो पीटी स्टार्ट कीजिए। हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें बात की थी कि पीटी आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो, कितने मार्क्स पे आप पीटी स्टार्ट कर सकते हो। आपका कैटेगरी एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, कोई सा भी हो, मैंने अच्छे से बात की है। और एक एक जोन का वीडियो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा, सभी का हमने डाल रखा है। आप जाइए अपनी कैटेगरी के अनुसार कट ऑफ देखिए और आप वहां पर क्वालिफाई कर रहे हो नहीं कर रहे हो वो देख के आप पीटी स्टार्ट कीजिए। पीटी कैसे स्टार्ट करना है और आपको कैसे, क्या मतलब पीटी की आपकी रणनीति कैसे होगी, तो उसके लिए हमने एक सजेशन दिया था आपको, पिछली बार भी दिखाया था, इस बार भी मैं दिखा दूंगा यहाँ पे कि पीटी स्टार्ट कर रहे हो ना तो एक स्टॉप वॉच से कीजिए, क्योंकि स्टॉप वॉच में आपको माइक्रो सेकंड से आप कैसे आगे रह सकते हो वो उसमें बताएगा। तो मैंने बात की थी पीटी के बारे में, हमने बताया था आपको कि जो पीटी स्टार्ट कर रहे हो ना, आप रनिंग स्टार्ट कर रहे हो वो स्टॉप वॉच से कीजिए। जिस स्टॉप वॉच को लेके मैंने पीटी स्टार्ट किया था ना, यानी रनिंग स्टार्ट की थी ना, वो मेरे को अच्छा लगा था, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट माइक्रो सेकंड से फेल हो जाते हैं। एक भैया थे 4 मिनट 15 सेकंड और 5 माइक्रो सेकंड से बाहर हो गए। तो वो जो आपका स्टॉप वॉच है ना, देखिए 4 मिनट 15 सेकंड और 0.5 माइक्रो सेकंड से बाहर हो गया। तो आप जैसे ही आप उसको स्टॉप वॉच से प्रैक्टिस करोगे ना तो इजी रहेगा, आपको अच्छे से रनिंग भी बनेगी। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर वर्कशॉप की, तो वर्कशॉप के अंदर आपको क्या करना है, जो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है, जो आपका मेडिकल है ना, इसमें C1 तक चल सकता है। C1 तक आपका मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें चल सकता है। आपको A1 पे भी मिल सकता है, B1 पे भी मिल सकता है और C1 पे भी मिल सकता है। लेकिन जो सबसे लोवेस्ट कैटेगरी है ना, वैसे तो C2 होता है, लेकिन C1 तक आपको वर्कशॉप में इजीली में, C2 पे भी मिल जाता है इजीली में, C1 पे आपको वर्कशॉप मिल जाएगा। बट C1 में आपको क्या इश्यू हो सकता है क्या नहीं हो सकता वो मैं थोड़ा आगे बताऊंगा। A1 में नहीं मिल सकता, क्या मिल सकता है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट का कमेंट था कि भैया हमारी आंख अगर A1 है तो हमें वर्कशॉप नहीं मिलेगा, क्या मिल सकता है, बट उसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड A1 है और आपका पोस्ट रेफरेंस जो आपने फॉर्म फिलअप किया था उसमें आपने पोस्ट डाली थी, वो यदि वर्कशॉप है और आपके जो नंबर है वो अच्छे आ रहे हैं, यानी आपकी कट ऑफ से लगभग 5-7 नंबर ज्यादा है, तो ही आपको आराम से वर्कशॉप मिल जाएगा। अदरवाइज आपको क्या करेंगे, A1 यदि आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है और आपने पोस्ट रेफरेंस वर्कशॉप डाल रखा है, यानी कि मैं बात करूँ A1 आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है, वर्कशॉप आपने डाल रखा है, लेकिन आपके जो नंबर है वो कट ऑफ के आसपास है, यानी कि 1 नंबर 1.5 नंबर है, तो कम चांसेस है कि आपको वर्कशॉप मिलेगा, क्योंकि A1 मेडिकल वाले वहां पर जो ट्रैकमैन होते हैं उसके लिए सबसे बेस्ट होता है। उसमें जो आपका जो ट्रैकमैन होता है, ट्रैकमैन 4, उसके अंदर सबसे बेस्ट मेडिकल, यानी उसमें मेडिकल ही A1 मांगा जाता है आई थिंक। तो A1 वाले को उधर डाल दिया जाता है यदि आपके नंबर कम है। आई थिंक आपके बात समझ में आ गई होगी। लेकिन मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि यदि आपको वर्कशॉप चाहिए ना, तो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड A1 से लेकर C1 तक चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मेडिकल स्टैंडर्ड का इतना वो नहीं रहता। लेकिन जो आपका पोस्ट रेफरेंस और पोस्ट रेफरेंस के साथ साथ जो आपका मार्क्स है, जो आपका नंबर है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है। अब जैसे कि मैं बात करूँ आपके कैटेगरी में, जैसे कि SC ST,
हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि 60 नंबर यदि आपके आ रहे हैं कोई से भी जोन से, 60 से 62 +2 -2 कर लीजिए, तो आप इजीली में क्वालिफाई कर जाओगे। पीटी की तैयारी कीजिए, लेकिन 60 नंबर पे आपको वर्कशॉप नहीं मिलेगा। लक्की हो मिल जाता है, वैकेंसी कम है, लेकिन चांसेस कम है कि आपको वर्कशॉप मिलेगा। यदि आपके एससी एसटी में मान लो आपका कट ऑफ गया, किसी भी जोन से लगा लो, आपका कट ऑफ गया मान लो 62 कट ऑफ चला गया, सपोज दैट आप एससी एसटी कैंडिडेट हो, एक कैंडिडेट के आ रहे हैं यहाँ पर 64 नंबर और दूसरे कैंडिडेट के आ रहे हैं 70 नंबर। दोनों का मेडिकल स्टैंडर्ड जैसे कि इसका भी मान लो B1 है और इसका भी B1 है, तो किस वाले को सबसे पहले मिलेगा? तो दोस्तों दोनों का पोस्ट रेफरेंस भी सपोज दैट वर्कशॉप है, समझ गए आप? दोनों का पोस्ट रेफरेंस भी वर्कशॉप है। एक के नंबर आ रहे हैं 64, एक के आ रहे हैं 70। मेडिकल स्टैंडर्ड दोनों का सेम है, नंबर आपका जो कट ऑफ है वो 62 गया है। तो सबसे पहले रेफरेंस जो सबसे पहले दिया जाएगा वो इसको दिया जाएगा, क्योंकि इसके नंबर है ना, इससे ज्यादा नंबर आ रहे हैं, तो किसको दिया जाएगा? इस वाले को दिया जाएगा। तो आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा। आगे अगर आपके समझ में वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, ज्वाइन कीजिए। जो भी आपका डाउट है ना, आप डायरेक्ट डीएम कर सकते हो मेरे को। जो भी आपका डाउट है डीएम कीजिए, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। और ज्यादा मेरे को लगा कि नहीं आपकी समस्या ज्यादा बड़ी है तो मैं डायरेक्ट कॉल भी करूंगा, आप हमें नंबर भेजना, हम कॉल भी करेंगे। लेकिन आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा कि ये जो वर्कशॉप का प्रोसेस है वो क्या रहता है। और वर्कशॉप में जो आपका ड्यूटी टाइम होता है, देखो बहुत सारा छुट्टी कैसे होता है, नेशनल हॉलीडे क्या होता है, इसमें वर्कलोड क्या होता है, ये सारी चीजों की बात मतलब बात मैं कभी बाद में करूंगा। मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि पहले आप जॉब लीजिए, उसके बाद में फाइनली बात करेंगे कि इसमें वर्कलोड क्या है। इतना मैं बता रहा हूँ कि वर्कशॉप एज ए बेस्ट है। आपके 16-17 प्रकार की लेवल 1 में जो आपका ग्रुप डी का लेवल 1 का पोस्ट है, उसमें लगभग 15 प्रकार की पोस्ट है, उसमें सबसे बेस्ट है, इतना मानिए। क्योंकि इसमें ड्यूटी टाइम भी काफी अच्छा है, इसमें सैटरडे का ऑफ भी मिल हाफ डे मिल जाता है, संडे का इसमें लीव मिलता है, नेशनल हॉलीडे मिलते हैं आपको, काफी सारी छुट्टियां मिलती है, बहुत सारी चीजें होती है, अच्छा हो रहता है, वर्कलोड भी इतना नहीं है। तो वर्कशॉप एज ए बेस्ट, आप इसमें आगे भी स्टडी कर सकते हो। मैं खुद अभी वर्कशॉप में कार्यरत हूँ और मैं खुद आगे स्टडी कर रहा हूँ, तो आप समझ गए होंगे। एज ए बेस्ट अच्छा है मेरे, मतलब कि मेरे हिसाब से बहुत अच्छी पोस्ट है, और आप जैसे ही ज्वाइन करोगे आपको भी पता चल जाएगा। तो दोस्तों मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, आपकी रनिंग की कैसे प्रैक्टिस करनी है मैं खुद बता दूंगा आपको, एक बार रिजल्ट आ जाने दो। मतलब कि रिजल्ट नहीं, आपका जो आंसर की आएगा उसके बाद में ऐसे पता चल जाता है रिजल्ट कितना जाएगा कितना नहीं जाएगा। तो जैसे ही आपका आंसर की आता है, तो मैं जब से ही आपका जो रनिंग है उसकी प्रैक्टिस कराना स्टार्ट कर दूंगा और लाइव करवाऊंगा, कैसे क्या आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप अभी से प्रैक्टिस कर रहे हो ना, अच्छी बात है। यदि आपके यार 65 से 70 के बीच में नंबर आएंगे तो आप अभी से प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि बाद में प्रैक्टिस में टाइम कम मिलेगा। तो यदि आपके 65 से लेकर 70 के बीच में आ रहा है तो आप प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन प्रैक्टिस कीजिए आप स्टॉप वॉच से। ऐसा रहेगा स्टॉप वॉच, उससे आपको आपका क्या होगा, उसमें माइक्रो सेकंड दिखाएगा। जो आपका माइक्रो सेकंड है यानी कि 1 सेकंड का भी 1000वां हिस्सा उसमें दिखाएगा। और दोस्तों होता क्या है, जैसे कि आपकी रनिंग है 4 मिनट 14 सेकंड और 999 माइक्रो सेकंड में कंप्लीट होती है तो आप क्वालिफाई हो गए। लेकिन आपका रनिंग 4 मिनट 15 सेकंड और 001, इसकी वैल्यू समझो आप, 001 की एक काउंटिंग समझो, वैल्यू समझो। अगर आपका इतने में भी हो रहा है ना तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। यानी कि एक पलक भी झपकाते हैं ना तो उसमें भी हमें कम से कम 200 माइक्रो सेकंड लग जाता है, यहाँ पर पलक झपकाने से भी कम है। देख लीजिए यार, आप समझ लिए। इसकी वैल्यू मेरे को पता है क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट मेरे से जुड़े हुए हैं और मैंने दिया भी है तो मेरे को पता है। तो आप ये प्रैक्टिस कर रहे हो ना तो स्टॉप वॉच से कीजिए, बहुत अच्छा है। स्टॉप वॉच मैंने प्रैक्टिस की थी स्टॉप वॉच से, मेरा स्टॉप वॉच अभी है नहीं गाँव में, मैं बताता आपको स्टॉप वॉच कैसा रहता है। उसमें एकदम अच्छे से उसमें माइक्रो सेकंड, आपने कितना रनिंग किया, कितना कैलोरी आपका खर्च हुआ, सारी चीजों की उसमें बात है। उसमें अलार्म तक रहता है, आप जैसे ही रनिंग कर रहे हो और आपने रनिंग थोड़ा सा आपका 4 मिनट आपने जो टारगेट सेट किया उससे ऊपर हो गया तो उसमें अलार्म बजेगा। तो आपको क्या है, वो एक एक्टिव रखेगा। तो स्टॉप वॉच बहुत अच्छा है, मैं अपनी बताऊं तो स्टॉप वॉच एज ए बेस्ट।
बेस्ट रहता है। आप प्रैक्टिस कीजिए और अच्छा लगे वीडियो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना। जो भी डाउट है टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए ज्वाइन कीजिए। जो भी आपकी प्रॉब्लम है डायरेक्ट डीएम करके आप पूछ सकते हो। और आपने कोई से भी जोन से फॉर्म फिलअप किया हो, मैंने एक एक जोन का सेपरेट वीडियो बना रखा है कि कैसे कितना मार्क्स उसमें चाहिए कि आप पीईटी स्टार्ट कर सकते हो, कितने मार्क्स पे आप मेरिट बनेगा, सारी चीजों की हमने वीडियो बनाई है। डिस्क्रिप्शन में प्रत्येक जोन का वीडियो जाइए, ज्वाइन कीजिए, देखिए और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पीटी की तैयारी कीजिए और रनिंग के लिए तैयार रहिए। हम रनिंग के मामले में बहुत ही जल्दी आपसे मिलने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आए नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।